काव्य उन्मेष तोता और इंद्र, जिसके कवि है नरेंद्र मालवीय। कवि परिचय। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। विद्यार्थी मित्रों, इसको अंडरलाइन करें, कई बार परीक्षा में आ सकता है ये प्रश्न। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। तो ये एक संवाद काव्य है जिसके अंदर कवि ने दोस्ती, ईमानदारी और बिना लालच के किस तरह इंसान किसी के साथ परोपकार कर सकता है उसके बारे में बताया है। बहुत सुंदर कविता है ये। तो देखते हैं ये कविता हमें क्या कहती है। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। कवि यहाँ पे कहते हैं कि भाइयों, तुम्हें एक प्राचीन यानी बहुत पुरानी कहानी है वो मैं सुनाता हूँ। और वो कैसी है? बहुत ही सुंदर, अद्भुत और कहानियों में भी श्रेष्ठ है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशी में थी अति गुंजित, देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। तो कहानी की शुरुआत होती है कि पुण्य भूमि, जो पवित्र भूमि है भारत देश के अंदर, उसमें से एक है काशी। और उसकी जो महिमा है, उसका महत्व जो है, क्योंकि काशी को हिंदू धर्म के अंदर पवित्र स्थानों में से एक माना गया है। और उसकी चारों दिशा में अति ख्याति थी, प्रसिद्धि है, गुंजित है। चारों ओर वो गुंजी हुई यानी प्रसिद्ध है, चारों ओर में वो फैली हुई है। देवों सहित देवपति उसको, जो स्वर्ग में रहने वाले देव जो है, और उसमें भी देवपति यानी इंद्र, देवपति यानी देवों के अंदर सबसे श्रेष्ठ और जिसे हम कह सकते हैं कप्तान, वो है इंद्र है। लखकर होते थे अति हर्षित। देखकर, काशी जाकर वहाँ पुण्य भूमि की परिक्रमा, प्रदक्षिणा, वहाँ के दर्शन करके वो हर्षित यानी खुश होते थे। ऐसी एक बात की बात है। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। और तभी उन्होंने क्या देखा कि एक बार जब वो जा रहे थे, वहीं से गुजर रहे थे, और बीच में एक निर्जन यानी सूना, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, बिना जन का निर्जन वन, जंगल पड़ता था। और उसमें उन्होंने देखा कि एक पेड़ जो है वो अति भारी है, बहुत बड़ा है, लेकिन क्या हो चुका है, वो सूखा, निर्जीवित सा तन से। लेकिन वो अपने तन से कैसा हो चुका है? सूखा हो चुका है। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर, हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लगकर। और उसके खोखले में यानी उसकी जो बखोल थी, उसका जो अंदर जगह थी, वहाँ पे कौन रहता था? एक तोता रहता था, और वो बहुत ही सुंदर था। उसको वहाँ देखकर, इस सूखे तरु पर देखकर इंद्र को भी बहुत आश्चर्य होता है। इंद्र ने सोचा कि भाई पूरा ये झाड़ है, ये पेड़ जो है वो सूना है, सूखा हो चुका है, लेकिन पता नहीं ये तोता जो है उसके बखोल में, इसके खोखले में रह रहा है। तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य लगा। पूछा तुरंत इन्होंने उससे, क्यों न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। इंद्र ने पूछा कि भाई तोता, तेरी ये मूर्खता नहीं है, तो मूर्ख नहीं है कि इस पूरे हरे भरे वन के अंदर, जहाँ पे कितने हरे हैं, अलग अलग किस्म के सुगंधित फूल से लेकर पेड़ पौधे हैं, और तू
इस सूखे तरु पे रहता है। तू अनजान नहीं है ये सारी चीज़ों से? तू अनाड़ी है क्या? तुझे इतनी बात समझ में नहीं आती? हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? वो कहता है कि पूरे जंगल के अंदर कितने हरे भरे तरु है, पेड़ है, लेकिन तू इसी पेड़ पर बैठा है। इस पूरे जंगल के अंदर तू देख कैसे कैसे पेड़ है। तोता बोला, महाराज ये तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा सबसे मनोहर। तोता ने इंद्र के प्रत्युत्तर में कहा कि महाराज तुम्हें पता है कि ये तरु जो है, मैं जिस अभी सूखे पेड़ पर जहाँ बैठा हूँ, वो इस पूरे वन का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा और मनोहर पेड़ था। आगे कहते हैं, जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली, यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। और जैसा ये सुंदर है पेड़, वैसा ये बलशाली भी था, बहुत बड़ा ये पेड़ था। और यही था इस वन की शोभा, पूरे वन के अंदर शोभा बढ़ाने वाला, इस जंगल की शोभा बढ़ाने वाला यही वो पेड़ था। भाग्यवान, भाग्यशाली भी था, और अति गौरव, इस पूरे जंगल को इसके ऊपर गर्व था। आगे कहते हैं, चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था, महाराज यही कुरूप तरु शोभा से में सबसे न्यारा था। कि महाराज इंद्र, यही वो पेड़ है जो वन की शोभा था, और उसके ऊपर चिड़िया तोते कोयल मैना सबके लिए ये एक आश्रय था, सबके लिए प्यारा था। और अभी आपको जो कुरूप लग रहा है ये पेड़, वो सबसे शोभा में सबसे सुंदर यही पूरे जंगल के अंदर ये पेड़ था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। तोता आगे कहता है कि मैं इसी पेड़ पर जन्मा हूँ, और जब मैं जन्मा था तब इसकी शोभा, इसकी सुंदरता बहुत ही श्रेष्ठ थी, उत्तम थी, निराली थी, और इसी वजह से मेरा पूरा बचपन, अभी तक की ज़िंदगी जो है मेरी इसी पेड़ पे बीती है, और इसलिए मुझे ये प्राणों से भी प्यारी है इसकी हर एक डाली डाली, क्योंकि उसकी हर एक डाल डाल पर से उड़ना सीखा मैंने, दाना चुगते सीखा है, खेलना सीखा है, सब इस पेड़ से सीखा है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। और इसकी छाया के अंदर मैं पला बड़ा हूँ, और मुझे जब बचपन से मैं बड़ा हुआ, मैंने होश संभाले, जवान हुआ, तब भी इसी पेड़ के नीचे मैंने होश संभाले है, सीखा है सब। और इसने, इस पेड़ ने मुझे गाना मुस्कुराना उड़ना सब सिखलाया। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। और यही वो पेड़ है जिसने बचपन से लेकर जवानी तक के मेरे सारे सुख दुख के अंदर ये मेरे साथ था, और यही मेरा सच्चा साथी है। और इसी पेड़ से मैंने सीखा है जीना मरना सब कुछ। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत बारी। अब यहाँ टर्निंग पॉइंट होता है कि भाई अचानक ये इतना बड़ा पेड़, इतना बलशाली, हरा भरा, सूखा किस तरह हुआ। तो यहाँ तोता उस रहस्य को बताता है कि एक बार क्या हुआ कि एक शिकारी जो था वो इस जंगल में आया हुआ था, और उसने अपने विष से लथपथ जो बाण था वो चिड़िया पे चलाया, और उस बाण जो था पेड़ पे लग गया, और जब से उस पेड़ पे लग गया तब से ये आफत आ चुकी है। विष के कारण सूख रहा है तब से ये तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण।
और तब से ये जो पेड़ है वो हर रोज़ सूख रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मर रहा है, समझ लो। और जब इस पेड़ का अंत होगा तब मेरा भी अंत हो जाएगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, और यही जो पेड़ है मेरा बचपन का साथी है, और मैं उसको छोड़कर कभी भी जा नहीं पाऊँगा। जब ये मरेगा तो मैं भी उसके साथ साथ मर जाऊँगा। यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ, इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं। तोता कहता है आगे कि यदि मैं कहीं और भी जाऊं तो क्या मुझे सुख मिल सकता है, संतोष मिल सकता है, शांति पा सकता हूँ मैं, जहाँ मैंने पूरा जन्म से लेके बचपन जवानी तक का समय बिताया, और यही मेरा दोस्त है, और दोस्त के छोड़ कर मैं किस तरह जाऊँ, उसके दुख के अंदर मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ। इससे अच्छा ये है कि मैं उसके दुख में थोड़ा हाथ बटा सकूँ, थोड़ा दुख उसका मैं ले लूँ, और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊँ, और जब उसका अंतिम क्षण आएगा तो उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊँ। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर, फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। इंद्र जब तोते की ये बातें सुनी तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भाई एक छोटा सा तोता, और ये तो पेड़ है, उसके साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती, इतनी ईमानदारी से संबंध, उसकी एहसान कृतज्ञता, ये देखकर दंग रह गए। और फिर वो तुरंत ही बहुत ही अत्यधिक खुश होकर वो बोले, क्या बोले, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन, मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। और वो कहता है कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ तेरी बातें सुनकर, तेरा बलिदान देखकर, तेरी दोस्ती देखकर, तेरी कृतज्ञता देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैं सोच नहीं सकता कि ऐसे भी इस दुनिया के अंदर हैं परिंदे हैं, लोग हैं कि इतनी अच्छी दोस्ती ईमानदारी से निभाते हैं। और कहा कि मांग, तुझे जो कोई वरदान चाहिए वो मांग ले, और मैं उस वरदान को पूर्ण करूँगा अभी इसी पल। अब आगे क्या होता है देखते हैं। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे ये तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। देखो तोते को जब मौका मिला वरदान मांगने की, तो उसने खुद के लिए नहीं मांगा कुछ, किसके लिए मांगा, अपने दोस्त के लिए मांगा। और क्या मांगा कि वो कहता है कि मेरी अभिलाषा, मेरी एक ही अभिलाषा इच्छा है मेरे जीवन की, कि इस पेड़ को जो मेरा बचपन का साथी है, हैं, अच्छी दोस्ती, सुख दुख, दिन रात, सर्दी गर्मी बारिश, जिसके ओथे तले सहा है, उसके साथ गाना गाया है, जिया है, उस पेड़ को तू क्या कर दे, हरा भरदा कर, इस सूखे वन से इस सूखे पेड़ से उसको हरा भरा कर दे, और वापिस उसे इस जंगल की एक शोभा बढ़ा दे। कहा इंद्र ने एम वस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। और इंद्र का जब एवं वस्तु ऐसा ही होगा कहा, और जो पेड़ था वो वापिस नवजीवन पाया, हरा भरा हो गया, और वापिस वो उसकी जितनी शोभा थी, हरियाली थी, वो सारी लौट के आई। तो यहाँ बहुत सुखद अंत होता है इस काव्य संवाद का। तो दोस्तों ज़िंदगी में भी हमें इसी तरह ईमानदारी से और दोस्ती निभानी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि आजकल दोस्त जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं कि जब आपको उसकी है ना ज़रूरत है तो हम दोस्ती निभाते हैं उसके साथ, लेकिन जब हमारा दोस्त मुश्किल में है या हम मुश्किल में हैं तो हमारे साथ कोई नहीं है। तो दोस्ती में ये नहीं होना चाहिए। दोस्ती उसे कहते हैं
जो सुख हो या दुख हो, कोई भी मुसीबत हो, हमारे साथ रहे। देखो पैसा मायने नहीं रखता दोस्ती में, हमेशा साथ मायने रखता है, ईमानदारी और विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ आपकी ये काव्य खत्म होती है। अस्सलाम वालेकुम।